हेलो फ्रेंड्स, अटेंशन क्लासेस के ऑनलाइन चैनल से मैं रुचि कटियार आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और वसंत पंचमी है, तो आप सभी देशवासियों को वसंत पंचमी और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं लेकर आई हूँ केंद्रीय विद्यालय PRT के लिए, CDP के लिए कुछ टॉपिक्स, जिसमें पहला टॉपिक आपका मैंने लेके रखा हुआ शिक्षार्थियों को समझना। ये 15 नंबर में आपसे पूछा जाने वाला है और 15 मार्क्स में पहला ही टॉपिक है जो आप सभी ने, एक जनरल सा टॉपिक है जिसको आपने UPTT और सेंट्रल TT में पढ़ के रखा होगा। केंद्रीय विद्यालय में भी ये टॉपिक है, कॉमन सा टॉपिक है। तो हम शुरू करेंगे आज का पहला टॉपिक। क्लास 1 देखा है अभिवृद्धि और विकास में अंतर। तो पहला पॉइंट है आकार में बढ़ोतरी। अभिवृद्धि की तरफ पहला पॉइंट है आकार में बढ़ोतरी। आकार का मतलब क्या होता है? साइज एंड शेप। तो आकार में बढ़ोतरी का मतलब क्या है? जब आपका ऊंचाई, भार और लंबाई जिसमें मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं उसको हम वृद्धि कहेंगे। विकास की तरफ आते हैं, रूप और आकार में परिवर्तन जो कार्य या चरित्र में गुणात्मक परिवर्तन लाते हैं विकास कहलाता है। इसको सिंपल सी लैंग्वेज में अगर समझने का प्रयास करें तो अभिवृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक का मतलब क्या है? एक ऐसा यूनिट, एक ऐसी इकाई, एक ऐसा गुण जिसको हम माप सकते हैं। जैसे कि किसी बच्चे की लंबाई अगर शिशुअवस्था में है तो कुछ होगी, समय के साथ साथ जैसे उसकी ग्रोथ होती जाएगी वैसे वैसे उसकी लंबाई में बढ़ोतरी होती जाएगी। ठीक वैसे ही उसके वजन में बढ़ोतरी। कोई बच्चा अगर 5 साल का किसी दिनों में है तो आने वाले 2 साल में उसका वजन भी बढ़ जाएगा। वैसे ही अगर बात करें तो भार ही उसका बढ़ जाएगा। इस सभी गुणों को हम वृद्धि में रखेंगे। विकास की तरफ बात करते हैं, रूप और आकार में परिवर्तन। जिस समय हमारे रूप और आकार में परिवर्तन होता है तो हमारे फंक्शन जो है, हमारे कार्य भी बदलते हैं, और जो कार्य बदलते हैं उनको हम क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। जैसे एक छोटा बच्चा घुटनों के बल चलता है, उसके बाद जैसे ही उसकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं उसका कार्य बदलता है और वो सीधे स्वतंत्र रूप से चलना सीख जाता है। इसको क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। दूसरा पॉइंट आते हैं, वृद्धि शारीरिक परिवर्तनों को दिखाती है। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ क्या है? शारीरिक परिवर्तनों को दिखाती है। जिस समय आपके फिजिकल चेंज होते हैं, जिस समय आपका ग्रोथ वृद्धि पीरियड होता है, उस समय आपके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपकी लंबाई बढ़ गई, आपका वजन बढ़ गया, तो ये इसी के सिमिलर पॉइंट में है। विकास शारीरिक परिवर्तनों को जोड़ते हुए संपूर्ण परिवर्तनों को दिखाता है। विकास एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट्स है और इसमें कई तरीके के क्षेत्र शामिल हैं। अगर हम क्षेत्र की बात करें तो विकास के बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास जिसको कहेंगे। दूसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो संवेगात्मक विकास जिसको हम इमोशनल डेवलपमेंट कहेंगे, और नेक्स्ट है सामाजिक विकास जिसको हम सोशल डेवलपमेंट कहेंगे। इसके अलावा भी विकास के और क्षेत्र हैं, जैसे कि मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास, इसके साथ साथ मोटर डेवलपमेंट, गामक विकास। ये सभी विकास के ही एक क्षेत्र हैं। तो विकास जो है वो संपूर्णता को दिखाता है, ग्रोथ को जोड़ते हुए। नेक्स्ट पॉइंट है विकास। वृद्धि विकास का ही एक अंश है। वृद्धि जब हम बात करते हैं तो वृद्धि, क्योंकि शारीरिक विकास जो है वो विकास का ही एक क्षेत्र है, तो वृद्धि जो है वो विकास का एक अंश है, जबकि विकास परिवर्तनों को संपूर्णता में संबोधित करता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि शारीरिक विकास विकास का ही एक क्षेत्र है। तो केवल अगर हम फिजिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे, फिजिकल विकास की, शारीरिक विकास की बात करेंगे तो उसको हम ग्रोथ कहेंगे। जब हम डेवलपमेंट में इसको लेके आते हैं तो डेवलपमेंट में ऑल एस्पेक्ट्स इंक्लूड टू डेवलपमेंट, सभी विकास के क्षेत्र विकास में शामिल होते हैं। विकास के सभी एस्पेक्ट्स जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास एटसेट्रा। नेक्स्ट बात करेंगे, वृद्धि परिपक्वता के साथ रुक जाती है। इससे दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पूछा जाता है कि वृद्धि एक निश्चित सीमा तक होती है और उस सीमा का नाम है किशोरावस्था।
जैसे ही बच्चा एडोलसेंस के स्टेज में क्रॉस करता है, एडोलसेंस किशोरावस्था कंप्लीट करता है, उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। जबकि विकास की तरफ लिखा है, विकास जीवन के विस्तार तक अनवरत चलता रहता है। इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं मृत्यु पर्यंत तक। विकास के विस्तार तक अनवरत चलता रहता है, मतलब कि ये मृत्यु के पहले तक ही चलता रहता है। शारीरिक परिवर्तन या वृद्धि अवलोकन योग्य और मापन योग्य भी है। फिजिकल चेंज जितने भी होते हैं वो कैसे हैं? ऑब्जर्वेशनल है, मतलब हम सामने से किसी बच्चे की ग्रोथ और वजन को बढ़ते हुए देख सकते हैं और इनका मापन भी संभव है। गुणात्मक परिवर्तन विकास पूर्णता अवलोकन योग्य और मापन योग्य नहीं होते हैं। जैसे कि जितने भी क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं वो डायरेक्टली हम ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते और इनका डायरेक्टली मापन भी संभव नहीं है। नेक्स्ट है अभिवृद्धि विकास में आ सकती है या नहीं भी। जैसे मैंने कहा है कि ग्रोथ जो है वो विकास का ही एक पार्ट है, तो ये उसमें शामिल भी है और नहीं भी, क्योंकि अब ग्रोथ जो है वो अलग से एक गुण है जिसको हम ग्रोथ कहेंगे। विकास बात करेंगे, विकास व्यक्ति के क्रियाशीलता में सुधार। जब किसी बच्चे का डेवलपमेंट होता है या किसी बच्चे का विकास होता है तो उसके एक्शंस में क्या होता है? मॉडिफिकेशन होता है, उसकी क्रियाओं में परिवर्तन होता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा है सूक्ष्म गतिक कौशल, स्थूल गतिक कौशल जो है वो धीरे धीरे चेंज होकर सूक्ष्म गतिक कौशल की तरफ आने लगते हैं, तो सुधार होता है। तो इसको हम वृद्धि को शामिल कर सकता है और नहीं भी शामिल कर सकता है। तो उम्मीद करती हूँ ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे और ऐसे ही नेक्स्ट इसके आगे की पॉइंट को लेकर हम कल आपके लिए जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।